ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया कैलगरी कनाडा से आंटी जी ने। हाँ जी, कैलगरी कनाडा से आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, हर निवाले का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो हमारे मांगने पर हमें नहीं दिया वो हमारे लिए सही नहीं था, इसलिए आपने नहीं दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। ये जीवन देने के लिए शुक्राना, ये दिन रात दिखाने का शुक्राना, सुख भी देने का शुक्राना, दुख भी दिखाने का शुक्राना गुरु पाव। दुख नहीं आते तो हम इतने मजबूत कैसे बनते गुरु पाव। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, जो जिस चैनल पर मैं ये सत्संग अपलोड करवाऊंगी, मेरे सत्संग शेयर करेंगे, वो उन संगत का भी गुरुजी कल्याण करे, ब्लेस करें, उनको भी सबको ब्लेस करें गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस करें, सारे गुरु परिवार को ब्लेस करें और ये बेजुबान जानवरों को भी ब्लेस करें, उनके भी दुख, उनके भी कर्म काटें। शुक्राना संगत जी। मेरा ये सत्संग जो भी सुनेंगे सत्संग संगत जी, उनका भी शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी। मैं गुरु जी की आज्ञा लेकर ये सत्संग आप सबको सुना रही हूँ, गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। मुझे तो शुक्राना करने अभी नहीं आता था, गुरु जी ने शुक्राना करना सिखाया। सब्र तो था लेकिन सब्र तो कर ही रहे थे, सब्र करने के अलावा कुछ था ही नहीं ज़िंदगी में, कुछ नहीं था मेरे हाथ में जो मैं कुछ कर पाती अपने लिए, बच्चे के लिए, बेटी के लिए, अपने हस्बैंड पर किए हुए ब्लैक मैजिक के लिए। कुछ नहीं था मेरे हाथ में, सब्र ही कर रही थी। लेकिन अब सब्र के साथ गुरुजी ने विश्वास बंधा दिया, एक आस बंधा दी, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। और मेरे सब्र का जो गुरुजी अब मुझे एक राह दिखा रहे हैं, शांति दे रहे हैं, मेरे सब्र की शांति मुझे दे रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। मैंने अपने जर्नी के सत्संग में मैंने बताया था कैसे कितनी परेशानियों से मैं इंडिया से कनाडा आई और कनाडा आके यहाँ पे भी, क्षमा करना संगत जी, मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती, आप समझ सकते हो संगत जी। मैं ये
बताना चाहती हूँ। जैसे जब मैं इंडिया से कनाडा आई तो मैं यहाँ आके बहुत मुझ पर परेशानी आई। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा। यहाँ डिप्रेशन तो हो ही जाता है, डिप्रेशन भी था, उनकी लड़ाई झगड़े भी थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उस चक्कर में बहुत सारी गलतियाँ भी हुई। लेकिन गुरुजी ने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दिया। मैं अकेली थी, ना भाई न बहन न मम्मी, पापा और भाई तो हैं ही नहीं। बड़े भाई वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सीधे साधे थे। कोई नहीं थी, मैं और मेरी बेटी अकेली। जो भी पड़ी हम पे, जो भी बीती, वो हम दोनों माँ बेटियों ने झेला। गुरुजी पर जब मेरा विश्वास बढ़ा, मेरी अरुणा आंटी, मेरी बड़ी सिस्टर, उन्होंने मुझे कहा तो जितना ज़्यादा गुरुजी को मंत्र जाप करेगी उतना गुरुजी तेरे कष्ट काटेंगे। कोई लिमिट मत देख, दिन रात मत देख, काम करते हुए भी हर टाइम, किसी भी टाइम तू बस मंत्र जाप कर। मैंने इतना मंत्र जाप किया, इतना मंत्र जाप किया कि मैं उस दुख के दलदल से मैं बाहर निकल रही हूँ धीरे धीरे। गुरुजी मुझे बाहर निकाल रहे हैं। इतना तो निकाल दिया है, आगे भी वही करेंगे। हस्बैंड का नेचर तो ऐसा ही है, ट्रस्ट नहीं करते, बात नहीं मानते। वो तो ब्लैक मैजिक इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा मेरे अगेंस्ट उनके दिल में, दिमाग में इतना ज़्यादा उनका फेर रखा है कि वो बिल्कुल देखते ही नहीं है। उसके चलते ही इतने लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा कलेश होता है, होता था। संगत जी क्षमा करना, होता था बहुत ज़्यादा कि 4-4 महीने मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते थे। मुझे ग्रॉसरी के लिए नहीं लेके जाते थे अपने साथ में, मुझे कहीं नहीं लेके जाते थे, मुझे गाड़ी तक में भी नहीं बैठाते थे अपनी, इतना ज़्यादा। अब थोड़ा बहुत इतना चेंज है कि जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो 1-2 दिन में गुरुजी निपटा देते हैं। साथ में होते भी हैं, वो भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, क्योंकि सुनते सुनते 9 साल हो गए मेरी शादी को। पेरेंट्स के लिए जब बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो एक लिमिट तक ही सुना जाता है। अब लिमिट से ऊपर हो गया। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि तू जवाब मत दे, उसको मैं जवाब दूंगा, तू चुप रहा कर। चुप तो तब रहा जाता है जब वो सिर्फ मुझे बोलें तो सुना भी जाता है, चुप भी रहा जाता है। लेकिन माँ बाप को बोले, घर परिवार को बोले, गंदा संदा बोले, तो किसी भी बेटी से नहीं बर्दाश्त होगा। वो भी एक हद तक ही बर्दाश्त करेंगे संगत जी। और वही मेरे साथ है, बोलते हैं। इनफैक्ट कल भी इतनी बहस हुई, रास्ते में जाते जाते मुझे डॉक्टर के पास जाना था, बीच में गाड़ी रोक ली और वो मेरे से लड़ने लगे। पहले वो खुद निकालने लगे गाड़ी से मुझे। फिर जब बहुत ज़्यादा वो बोलने लगे तो मैं ही गुस्से में उतर के, मैं रोके, मैं गाड़ी से उतर गई बीच रास्ते में, हाईवे पे। तो मैं चलने लगी तो वो आए पीछे से और बैठाया गाड़ी में। वहाँ का लड़ाई झगड़ा गुरुजी ने वहीं ख़त्म कर दिया। वो भी बोले, मैं भी बोली, और वो बोल बाल के वो सब वहीं शांत कर दिया गुरुजी ने, जो कि मेरी लाइफ में आज तक नहीं कभी हुआ कि इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी वो मुझसे ठीक से बात कर ले या मुझे देख ले। वो मुझे डॉक्टर के पास लेके भी गए, लाए भी, घर में हमने सामान भी ख़रीदा, ग्रॉसरी के लिए भी लेके गए, घर में भी ठीक ठाक रहे। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ
जब से लड़ाई झगड़े शुरू हुए थे 2017 से लेके अब तक, आज कल पहली बार ऐसा हुआ कि लड़ाई हुई भी और वो शांत वहीं पर ख़त्म हो गई गाड़ी में। संगत जी, मैंने बहुत परेशानी उठाई है यहाँ पर आकर। अकेले जो गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मैं लफ्ज़ों में तो बयां कर ही नहीं सकती। संगत जी, एक एक बात बताने बैठूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। गुरुजी की इतनी कृपा हुई है कि मेरे हस्बैंड मेरी सास के, मेरी नंद के कहने से मुझे कपड़े नहीं दिलाते थे, यहाँ पे लाकर कुछ भी नहीं दिलाते थे, कुछ भी नहीं। खाने पीने तक को भी बहुत परेशान करते थे। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि फ्रिज में कुछ भी नहीं होता था। ऐसा भी दिन देखा मैंने, खाली पड़ा रहता। और अब गुरुजी जब भी जाते हैं साथ में थैले भर भर के लेकर आते हैं, थैले भर भर कर दिलवाते हैं सामान कि मेरे रसोई में, गुरुजी की रसोई में, गुरुजी के घर में रखने की जगह भी कम पड़ती है। इतना राशन, इतना खाने पीने का सामान गुरुजी दिलवाते हैं। हर एक चीज़ जो मेरी पसंद की होती है, जो बेटी के पसंद की होती है। इनफैक्ट एक बार मैं डॉक्टर के पास लास्ट टाइम गई थी, लास्ट, तो वहाँ पे कूपन मिल रहे थे। अब मैंने कहा गुरुजी यहाँ पे तो बहुत भीड़ हो रही है, प्लीज़ जल्दी करवा दो, घर भी जाना है। अब मैं थकी भी हूँ, मेरे से परेशानी झेली नहीं जा रही। मुझे बहुत ऐसी जगह मुझे इचिंग, खुजली हो रही थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। बहुत परेशान थी मैं, 1 महीने से इतनी ज़्यादा खुजली, जलन, वाइट पानी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा था। बहुत परेशान थी मैं। इनफैक्ट 3 चक्कर मैंने डॉक्टर के पास काटे। तो लास्ट मंगल 28 तारीख की मंगल को जब मैं गई तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप जल्दी नंबर लगवा दो प्लीज़। तो मैं गई, उनसे डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे 7 नंबर दिया। और जब मैंने कूपन देखा, मैंने बोला गुरुजी आप तो सच्ची में आपने मुझे 7 नंबर दे दिया। 7 नंबर की ब्लेसिंग मैंने देखी। और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी अब तो 7 नंबर मुझे ब्लेस हो ही गया। अब तो मुझे किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। अब वो मुझे देर से बुलाए या जल्दी बुलाए मैं वेट भी कर लूँगी। संगत जी, 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे उस दिन ट्यूसडे में दी। और कल भी ट्यूसडे था, कल भी डॉक्टर के पास गए, लड़ाई झगड़े हुए भी, गए भी और आ भी गए। संगत जी, बहुत बहुत अच्छा लगा गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने जो कृपा की है, ऐसी कृपा हर बेटी पर करते ही हैं गुरुजी। लेकिन जो इतनी ज़्यादा मेरे जैसी जो दुखी हैं, इतनी ज़्यादा अपने ही पति से दुखी हैं, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, वही जब कुछ ना दे, साथ ना दे, अकेला छोड़ दे और ऐसे दलदल में धकेल दे जहाँ आंसू ही आंसू हो, रोना ही रोना हो दिन रात का। ऐसी बेटियों को गुरुजी की बहुत ज़रूरत है और गुरुजी इनको ब्लेस भी करते हैं, जैसे मुझे ब्लेस किया। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, बहुत सत्संग, गुरुजी के बहुत मैसेज आते हैं, बहुत सत्संग सुनती हूँ। मेरे हस्बैंड ने अभी मेरे को 2.5 साल हो रहे हैं इंडिया से यहाँ पर आए हुए। 2022 में मैं आई थी, 21 जून को मैं आई थी। तब से लेके अब तक मेरे हस्बैंड ने मुझे वाईफाई नहीं दिया। अब मैं वाईफाई के लिए इतनी परेशान होती थी।
जहाँ मेरे हस्बैंड मुझे लेके गए थे, जब हम इंडिया से आए थे तो अपने फ्रेंड के घर पर रुके थे, 2 महीने रुके वहाँ पे। फिर उनके और मेरे बीच में हो गई थी, उनको मैं नहीं अच्छी लग रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे। अब बीवी बच्चे आ गए तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, और उनके बेबी नहीं था, उनके बेबी नहीं हो रहे थे, और मुझे यहाँ पे आते ही प्रेगनेंसी हो गई थी, तो उससे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी मुझसे। और मेरे हस्बैंड के बीच में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, डिप्रेशन भी हो रहा था, और अबॉर्शन के बाद तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी संगत जी। लेकिन जब मैं उस घर से निकली, मैंने कहा था गुरुजी बस साथ रहना, आप जो घर मिले, जो छत मिले वो आपकी हो, गुरुजी का घर हो, गुरुजी की छत हो। उनका नाम लेके ही मैंने घर में कदम रखा था। अब मैंने कहा था गुरुजी मुझे वाईफाई की ज़रूरत है, मुझे वाईफाई का इंतज़ाम करवा दो। मेरे हस्बैंड तो मुझे दे देंगे नहीं वाईफाई, और मुझे आपके सत्संग भी सुनने होते हैं। अगर मैं सत्संग नहीं सुनूंगी तो आपकी ब्लेसिंग मुझे कैसे मिलेगी? मैं कैसे गुरु परिवार से जुड़ूंगी? क्या होगा गुरुजी? कैसे मेरी मम्मी, मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी? अपना दुख सुख कैसे करूंगी? मैं तो पागल हो जाऊंगी घर में अकेले। मैंने घर में कदम रखा और मेरा फ़ोन पे मैसेज ही मैसेज, तुरंत ही अब अड़ोस पड़ोस का किसी का नेट मेरे फ़ोन में कनेक्ट हो गया, और मैं इतनी खुश, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं सका जी। मैं बहुत खुश हुई, बहुत। और 1 डेढ़ महीने मैंने वो, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सत्संग सुनने के लिए, इधर उधर या वाईफाई के लिए मैं परेशान ही नहीं हुई। 1.5 महीने मैंने वो किसी आस पड़ोस का गुरुजी ने मुझे यूज़ करवाया। फिर उसके बाद मेरे कज़न रहते हैं, मेरी बुआ के बेटे, बहू बेटे यहाँ पे रहते हैं। उन्होंने कहा कि तू हमारे घर के पास ही, सोसाइटी के पास ही सुपर स्टोर, डॉलरामा वगैरह मार्केट है, कहते वहाँ का जा, सुपर स्टोर का, वहाँ फ्री वाईफाई होता है तो कनेक्ट कर ले, और तो अपने घर आराम से बात कर, कोई कुछ नहीं कहता। 1 घंटे बैठ, 1.5 घंटे बैठ, कोई दिक्कत नहीं। मैं वहाँ गई, जब घर में से बंद हो गया था, 1.5 महीने मैंने यूज़ किया, करवाया गुरुजी ने मुझे भटकाने नहीं दिया, मुझे परेशान नहीं होने दिया। फिर उसके बाद वो मेरा वाईफाई बंद हो गया। फिर संगत जी मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जाती थी, बहुत बर्फ़ पड़ती थी, बहुत ठंड होती थी, फिर भी मैं और बेटी जाते थे और अपने घर बात करते थे, सत्संग डाउनलोड करके लाते थे, और घर पे आते ही मैं सुनती थी। ऐसा मेरा चला। फिर एक दिन थोड़े से मौसम ठीक हुआ 2023 में, जनवरी फरवरी में, जब मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ तो एक बार मेरे हस्बैंड, सोसाइटी का जिम है, 3 सोसाइटी है यहाँ पे, 3 बिल्डिंग्स है सोसाइटी की, उसमें जिम भी है, सोसाइटी का देते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ ले गए कि चल देख कर आते हैं जिम कैसा है सोसाइटी का, अभी तक हम गए नहीं। तो गए, और वहाँ पे भी जैसे ही मैं अंदर गई, वाईफाई एकदम कनेक्ट हो गया। यहाँ जिम में तो फ्री वाईफाई होता है ऑफकोर्स। तो मैं वहाँ पे मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, गुरुजी कि आपने मेरा एक और मेरे लिए रास्ता बना दिया। मेरे हस्बैंड मुझे वाईफाई नहीं देते, मेरा फ़ोन वगैरह कुछ वो नहीं करवाते, तो आपने मेरा यहाँ पर भी कनेक्ट करवा दिया। उस दिन के बाद मैंने सुपर स्टोर में जाना बंद कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, ठंड में जाना बहुत मुश्किल होता है, बर्फ़ पड़ती है। फिर तब से तो मैं 1 साल पूरा मेरे को हो गया यहाँ पे, मैं वहीं जाती हूँ सुबह शाम, और सत्संग भी सुनती हूँ, और अपनी मम्मी से भी बात करती हूँ, अपने सिस्टर से भी बात करती हूँ, और गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरे हस्बैंड तो मुझे जीते जी मार ही देते हैं, मैं तो मर ही जाती, पागल ही हो जाती मैं। संगत जी मैं रोज़ वहीं जाती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, और घूम फिर के आ जाती हूँ गुरुजी को लेके। गुरुजी साथ चलो, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी
अब वहाँ चलना है, बेटी को लेने चलना है, बेटी को छोड़ने जाना है, अब घूमने चलो। गुरुजी अंग संग रहते हैं और अपनी सारी संगत के अंग संग रहते हैं, मेरे ही नहीं। गुरुजी अपनी सारी अंग सबके साथ रहते हैं, सारी संगत के साथ अंग संग रहते हैं। जो गुरुजी को जहाँ पुकारे गुरुजी वहीं चले जाते हैं, वहीं पहुँच जाते हैं, वहीं अपनी उपस्थिति दिखाते हैं। यहाँ भी मैं पिछली बार भी जब मैंने शुक्राना सत्संग किया था अपनी जर्नी का, तब भी मैं लेक के पास ही बैठी थी। मैंने कहा चलो गुरुजी, घर में मेरे से होता ही नहीं है, घर में मन कभी टीवी में जाता कभी किसी में। मैंने कहा गुरुजी आप बाहर ही चलो। गुरुजी बाहर ही लेकर आए कि चल तू वहीं चल। और आज तो मैंने थर्सडे के दिन मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने पैसे निकाले बेटी के, और मेरा जो बेटी का मेरा चाइल्ड बेनिफिट आता है, उनका 2 कार्ड बने हुए, एक मेरे हस्बैंड का, एक मेरा जॉइंट अकाउंट। तो मेरे हस्बैंड का तो चल रहा था, मेरा नहीं चला। जब मैं कुछ सामान लेने गई तो वो काम नहीं करा। मेरे को डर हो गया, मैं डर गई कि मेरे हस्बैंड ने कहीं बंद तो नहीं करवा दिया, क्योंकि मुझे पैसे वैसे भी नहीं देते, अब अभी तक नहीं देते। 9 साल हो गए मेरी शादी को, यहाँ पे भी नहीं देते। कहते मैं सब कुछ तो मैं दिला रहा हूँ, खाना मैं दे रहा हूँ, कपड़े मैं दे रहा हूँ, तो तेरे को क्या ज़रूरत है। संगत जी, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी कि मेरे हस्बैंड ने मेरा कार्ड बंद तो नहीं करवा दिया। फिर ट्यूसडे की उनकी छुट्टी थी, फिर आज मैं थर्सडे में गई। थर्सडे में जब मैं गई, मैंने कहा गुरुजी अब आप ही देखो, मेरा एक यही सहारा है, बच्ची का भी यही सहारा है। हम छोटी मोटी चीज़ें खरीद लेते हैं, खाने पीने की भी, अपनी यूज़ की भी वो तो दिलाते नहीं हैं, फालतू खर्चा नहीं करते। अब आप ही देखो, चलो और निकलवा के लाओ पैसे। फिर गुरुजी को मैं लेके गई, गुरुजी ने कार्ड भी चलवाया और थोड़े से पैसे भी निकलवाए। जो मेरी ज़रूरत के होते हैं मैं उतने निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो तो देते नहीं हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि बीवी बच्चों की भी अपनी पर्सनल ज़रूरतें होती है। बस उनकी माँ बहनों ने जो कह रखा है कि इसको पैसे मत दियो, तो बस उनके दिमाग में वही फिक्स हो रखी है बात कि इसको देने ही नहीं है पैसे। संगत जी, लेकिन वो बैठे हैं ना हमारे ईश्वर, हमारे पिता, वो तो अपनी किसी बेटी को दुखी नहीं देख सकते। उन्होंने कर दिया मेरा काम, मेरे बंद रास्ते उन्होंने सारे खोल दिए। जितने भी मेरी सास नंद ने बंद किए हुए थे, मेरे हस्बैंड ने बंद किए हुए थे, तीनों चारों ने उन्होंने मेरी ज़िंदगी को ऐसे वश में कर रखा था कि मेरे सांस लेने के लिए मुझे घुटन होती थी। आज गुरुजी ने मुझे खुलकर सांस लेने के लिए मुझे हिम्मत दी। आज मैं खुल के थोड़ा बहुत बोल पाती हूँ, पड़ोस में कोई मिल जाता तो खुलकर जी रही हूँ मैं थोड़ा बहुत। अब जाकर एक शुरुआत हुई है जीने की। अब लगता है कि थोड़ी बहुत है ज़िंदगी में, जीना चाहिए। अब लगता है ऐसे कि जीना चाहिए। ये ज़िंदगी भगवान ने जब दी है, ईश्वर ने दी है, तो इसे जीना है। ऐसे रो रो के नहीं काटनी। वो तो करते रहेंगे ज़िंदगी भर करते रहेंगे। लेकिन जब गुरुजी अब मिल गए हैं तो अब कोई टेंशन नहीं है, कोई वो नहीं है। संगत जी, और मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मैं आज भी सत्संग करूँगी। आज थर्सडे, गुरुजी ने सत्संग के लिए कह रखा है कि 7 गुरुवार तेरे को सत्संग करने हैं। और आज मैंने कहा भी था, गुरुजी मेरे पैसे निकलवाइए, मुझे ज़रूरत है, मेरा ही कार्ड चलवाइए। पैसे भी ना हो, कम से कम मेरे को ये हो जाए कि हाँ मेरा कार्ड बंद नहीं हुआ, ये चल रहा है। और गुरुजी ने वो मेरा काम करवाया, मेरा कार्ड चल रहा है, ATM कार्ड। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। घर पे आई,
मैंने कहा गुरुजी आप चाय पियोगे? मैंने चाय पी, 12 बज गए थे, यहाँ पे तो तेज़ धूप हो रही है, 12 बज गए थे, मैंने दोपहर के 12 बजे ही चाय बना के पी, गुरुजी को पिलाई। अब तो सुबह जब उठती तो गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ फ़ोन में। मेरे पास स्वरूप नहीं है, मैं लगा भी नहीं सकती, गुरुजी को पता है। संगत जी, सुबह भी गुरुजी का मुस्कुराता हुआ स्वरूप देखकर टेंशन ही नहीं होती अब कि अब जो होगा हो जाएगा, बस जो होना होगा हो जाएगा, देखा जाएगा। गुरुजी हैं, गुरुजी को स्माइल करते हुए अपने आप ही स्माइल आ जाती है, अपने ही सारी टेंशन सब दूर हो जाती है। संगत जी, रात में भी सोती हूँ तो गुरुजी को एक बार लास्ट में सोने से पहले मैं ज़रूर गुरुजी का स्वरूप देख कर सोती हूँ। गुरुजी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया आपने उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये मेरी सोच से भी परे है गुरुजी, जो आज मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव थोड़े बहुत, जिस दुख से मैं निकली हूँ, ये मेरी सोच से भी परे हैं। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी इस दुख से बाहर निकलूँगी। आपने मुझे उस दुख से बाहर आप निकाल रहे हो गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा कर देना। और मैं आपको अपने बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे। जब मैं हम नोएडा में रहते थे, मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, उत्तर प्रदेश भवन में जॉब करते थे मेरे पापा, और हम सेक्टर 20 में रहते थे। तो जब एक बार नवरात्रों के टाइम में, नवमी के टाइम में, हमारी आंटी बच्चों को कंजके खिला के हमें वहाँ ले गई, छतरपुर माता का मंदिर है, तो वहाँ लेके गई। तब तो मैं बहुत छोटी थी, 9-10 साल की थी, इतना कुछ पता वो नहीं था। तो एक अंकल जी ने, उनके देवर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना गुरुजी का एक बड़ा मंदिर, वो एक यहाँ पे ना एक और बड़ा मंदिर है, ये माता के मंदिर की तरह यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है एक, और वहाँ पे शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। ऐसे करके कि कभी आएंगे तो वहाँ पे भी जाएंगे। ये मेरे बचपन का किस्सा है संगत जी। और वो मुझे अब याद आता है संगत जी कि गुरुजी ने तो तब से ही मुझे पकड़ रखा है, तब से ही मेरा हाथ थाम लिया था। वो तो मैं ही थी जो हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हमें सही रातों हमें जल्दी से समझ नहीं आती। और बचपन से ही इतना ब्लैक मैजिक बहुत कुछ देखा हमने, बहुत ज़्यादा था, बहुत दुख देखे बचपन से ही। उस ब्लैक मैजिक ने किसी को भी कामयाब नहीं होने दिया। और वहाँ से आने के बाद ही मेरे को बहुत सपने में दिखाई देते थे। जब तक मेरी शादी हुई, मैं इंडिया में थी, 2022 से पहले तक भी मेरे को बहुत दिखाई देते थे, बचपन में दिखाई देते थे। तो मम्मी कहती थी कोई बात नहीं, वो तो ऐसे दिखाई दे जाते हैं, तो दूध चढ़ाया। तो जब भी दिखाई देते थे, नाग देवता दिखाई देते थे, शिवलिंग दिखाई देते थे, तो मैं बस, पड़ोस में मंदिर था, हनुमान मंदिर, तो हम वहीं पे मैं दूध चढ़ाए आती थी। कोई इतना पता ही नहीं था कि ये नाग देवता दिखाई दे रहे हैं और शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है। अब जाके पता चलता है कि वो तो स्वयं शिव जी, स्वयं गुरु जी थे, जो दर्शन देते थे, जो कनेक्ट करना चाहते थे। लेकिन मैं ही, वही है ना, जब टाइम नहीं आया था, या जो भी समझिए संगत जी, बस ये है कि शुरू से दिखाई देते थे। जब तक मैं इंडिया में भी थी, शादी के बाद भी, अब भी दिखाई देते थे। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ कनाडा, तब से नहीं दिखाई दिए। और एक बार मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मुझे एक बार तो अपने दर्शन दो, एक बार तो मुझे नाग देवता के दर्शन दो या शिवलिंग के, क्योंकि मैं बहुत परेशान, मुझे दर्शन की वो है। बहुत पहले तो दिखाई देते थे, अब नहीं दिखाई देते जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो गुरुजी ने मुझे
मेरे घर में दिखाई दिए मुझे कि तीन नाग देवता हैं बड़े बड़े, और वो पहले बाहर गए फिर अंदर आ गए। इस तरीके का सपना था। सपना मुझे ठीक से याद भी नहीं था, इस टाइम नहीं याद है संगत जी। तो गुरुजी को अगर दर्शन के लिए कहो तो गुरुजी दर्शन भी दे देते हैं। इतने प्यारे गुरुजी हमारे, सबकी सुनते हैं, सबको अपनी ब्लेसिंग देते हैं, भर भर के झोलियाँ भर के देते हैं कि हमसे संभाली भी नहीं जाती, इतना देते हैं गुरुजी। बस मंगो नहीं मानो, गुरुजी का एक ही वचन है, बस मंगो नहीं मानो, और वो सच है गुरु संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, जो मेरा ये सत्संग और संगत जी को पहुँचाएंगे। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से ये सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी, मेरे परम पिता परमेश्वर शिव शंकर भोलेनाथ, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बाबूजी, मेरे गुरु पाप का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय संगत जी।